नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैंने कल से ही आपको देखिए जीके जीएस की क्लास स्टार्ट कर दी है और सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। जीके जीएस की मिलेंगी, रीजनिंग की मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी और आपको हिंदी की भी क्लासेस दी जाएंगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित की क्लास। धीरे धीरे आपको सारे शेड्यूल में बता दूंगा किस किस समय पे कौन कौन सी क्लासेस होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों गणित की क्लास, जिसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी कवर करेंगे। साथ साथ दोस्तों जो PYQS हैं, जो पिछले वर्ष एग्जामिनेशन हुए हैं उन पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा था पिछले साल और ऐसे कितने कितने कैसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपको। तो उन सभी को मैं इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करूंगा, सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से मिला के। और साथ साथ दोस्तों जैसे ये वाली क्लास है, ये एक तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा जो PYQS है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। प्लस मैं टॉपिक भी खत्म करूंगा, मतलब एक सेशन अगर मैंने मैथ लिया तो मैं टॉपिक बना रहा हूँ, हो सकता है आपको दिन में मिले, जैसे परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एज के जो क्वेश्चन है वो सारे भी मैं आपको कवर, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। एक सेशन में आपको प्रैक्टिस भी दूंगा और एक सेशन में आपको टॉपिक भी कराता चलूंगा, जिससे कि दोनों चीजें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। क्योंकि पास दोस्तों समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, 60 दिन का हमारे पास समय है और उसी में दोस्तों सब कुछ कवर करना है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, मेहनत तो लगेगी भाई, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। इस वाले एग्जामिनेशन को किसी भी हाल में दोस्तों क्लियर करना है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट, देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आप लोग गलती करते हैं ना, चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी। आप चाहें तो इसे लगा भी सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक है। हमको SI का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी पता है, PRT × 100, यही होता है, ठीक है, निकाल लेंगे। हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जो 2700 है ये 10 वर्ष बाद, मतलब ये मिश्रधन हो गया ना। देखिए 18 वर्ष की जो राशि है 10 वर्ष के बाद 2700 हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रधन में से जो है मूलधन आपका 1800 है। अगर हम इसे घटा दें तो जाहिर सी बात है हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो SI यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर आप घटाएंगे देखेंगे आपको 900 रुपए जो कि SI मिल गया। अब आपको दोस्तों टाइम दिया हुआ है, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम हमको कितना दिया हुआ है, देखिए 10 वर्ष दिया हुआ है, चलिए ये भी पता चल गया। अब हमको R निकालना है, इसमें फिट कर दीजिए। SI हमको दिया हुआ है 900 दिया हुआ है और यहाँ पे P है जो हमको यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कितने, अच्छा RP हमको दिया हुआ है, सॉरी P भी दिया हुआ हमको 1800, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1800। R हमको निकालना है और समय दिया हुआ है 10 और डिवाइड बाई 100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जितना तेज सॉल्व करेंगे उतना तेज सही हो जाएगा आपका। 00 से 00 चला गया, 10 से 10 चला गया। अब इससे हम लोग काट सकते हैं इसको, अगर देखें 18 × 90, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि R बराबर 90 डिवाइड बाई 18, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या है 5% है, क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। अब हमारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर A में 5% है, 12%, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो गया। तो देखिए इस प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बार खुद से लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ पे सोल्यूशन तो दे ही रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया हुआ है आपको कितना, 216। यदि एक संख्या 12 है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा जी, बहुत आसान प्रश्न है, आप चाहें तो इसे लगाइए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या क्या पता है, हमको पहली संख्या पता है कितना है, देखिए यदि एक संख्या 12 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिए, हमको ये पता ही नहीं है। अब हमको यहाँ पे LCM और HCF का गुणनफल पता है ना। देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक था लघुत्तम समापवर्तन का गुणनफल हमको पता है कितना, 216। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 216 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ रखा है, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं डायरेक्ट या फिर छोटा करके, जिस भी तरीके से आप तेजी से चाहें इसे काट सकते हैं। जैसे अगर हमको इसको काटेंगे, देखिए 2 × 12
ये कटेगा 2 एक कम 2 और देखिए ये हो गया। अभी भी इसको और छोटा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 और 2 चौका 8। अब 3 से दोस्तों इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। 54 में अगर हम लोग 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और आपका बचा कितना 24, मतलब 8 तरीक के 24, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। तो हमको 18 मिल गया। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर नहीं है। हमने क्या किया, हमने दूसरी संख्या पता कर ली। पहली संख्या जो है दोस्तों वो हो गई आपकी 12 और जो आपकी दूसरी संख्या हो गई वो हो गई आपकी 18। यही था ना फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे संख्या है इंटू 2, सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ पे पता कर लिया दूसरी संख्या। अब हमसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का अनुपात, मतलब हम ये अनुपात निकाल लीजिए भाई, यही हमसे पूछा है। मतलब ये हो गया 12:18, कट जाएगा ये 6 से डायरेक्ट काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो 3:2 का रेशियो हमको मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। और हमारे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है और ये इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार को 46 रुपए के एक वस्तु के बेचने पर 8% नुकसान होता है, मतलब घाटा होता है, तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब भी मैंने आपको टॉपिक बोला कि मैं आपको टॉपिक भी कवर कराऊंगा, तो टॉपिक अगर आप कवर किए रहेंगे तो इस सब प्रश्नों को सट से कर देंगे, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप बेसिक से भी निकालेंगे थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब 20 आ रहा है। पहले 90 मिनट का समय मिला था, हमको 60 मिनट का ही समय मिल रहा है। तो भैया 46% की एक वस्तु को बेचने पे 8% का नुकसान हो गया। मतलब कि 46 रुपया वाला जो वस्तु है दोस्तों वो पहले अपने आप में कितने परसेंट था, अपने आप में 100% था। लेकिन इसको बेच के वो नुकसान, बेचने पर 8% का नुकसान होता है। मतलब ये अब जो 100% था 8% नुकसान बचा, तो ये वैल्यू कितना रह गया, ये 92% ही रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 92% जो है दोस्तों, 46 जो है दोस्तों 92% है। समझिए बात को, अगर आप परसेंटेज लगाए होंगे, मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब कह रहा है 6% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 6% लाभ कमाना है उसको। अब हमको टोटल वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम इसी 46 में 92 का भाग देके 100 कर देंगे, तो हम इसको 100% बना लेंगे। ये हो गया आपका 100%। इस पे हमको क्या चाहिए, 6% का लाभ चाहिए। तो 6% मतलब 100% प्लस 6% मतलब 106%। तो इसमें भैया हम लोग 106% इसका कर देते हैं, 106 गुणे 100। बस यही सिंपल सा कैलकुलेशन था। आप जितना तेजी से समझेंगे क्वेश्चन को उतनी तेजी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको काटिए, कट जाएगा, 100 से 100 काट देंगे हम लोग। 46 से 2 बार में कट जाएगा हमको लग रहा है, 2 बार में ये कट गया। अब 2 बार में इसको भी काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 53 हमारा आ गया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है और हमारे ऑप्शन में 53 दिया हुआ, देखिए 53 भी हमको मिल गया। मतलब कि वो 46 रुपए में बेचता है और 8% उसको हानि होती है। वो वैल्यू कितनी होती है, 92, उसको हमने 100 किया और 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। हमको अब लाभ कमाना है 6%, तो हमने 100 के ऊपर 106% इसका निकाल दिया, जो हमको कितना मिला 53। और ये 53 देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अभी तक मैथ का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैथ के सारे टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दूंगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे वो तो समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए राम है, राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि हरि जो है अकेले वह काम को 6 दिनों में कर सकता है। टाइम एंड वर्क है। यदि वे साथ मिलकर यह काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि राम जो है एक काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, ओके, राम 5 दिन में करता है और हरि है, और हरि जो है दोस्तों ये काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो ये किसी काम को, ठीक है, तो हमको नहीं पता कि हमको टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें। अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पूरा काम बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, 6 पंजे 30, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए अब ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, तो अगर हम बोलें कि एक दिन में राम कितना काम कर रहा है, तो इस 5 का भाग आप 30 के साथ दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30। तो एक दिन में राम 6 काम करेगा।
और इस 6 का भाग अगर आप 30 में दे देंगे तो 6 पंजे 30, हरी एक दिन में 5 काम करेगा। समझ में आया? तो आपने इन दोनों का एलसीएम निकाला, जो कि पूरा काम यही है, मतलब टोटल 30 काम हमको करने हैं, ठीक है। और राम एक दिन में अब हम निकाल लिए 6 काम कर रहा है और हरी एक दिन में 5 काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वे साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 6 5 11, ये एक दिन की, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। पूरा काम कितना है? पूरा काम है 30। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 11। बस अगर हमारा यही देखिए, इस पूरे काम में अगर हम ये भाग निकाल दें तो दोस्तों कितने दिन में काम पूरा करेंगे निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। इसी तरह देखिए आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हमको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको ऑप्शन सेम इसी तरह दिया हुआ है। अगर अब यहाँ पे देखें तो डी वाला जो ऑप्शन दिया है एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से दिया हुआ है, तो हमको काटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका निकल गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है क्रमशः 14:17। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से, जैसे रेशियो में है तो आप निकाल सकते हैं। मैं इसका कलर ही चेंज करता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए कैसे निकल सकता है। सबसे पहले विशाल है एक साइड, ठीक है भाई, और एक साइड हो गए भैया आपके शेखर हो गए, ठीक है। समझिए बहुत आसानी से लग जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:17, ठीक है। ये क्या है? ये है इनकी वर्तमान। ऐसे प्रश्नों में बस अगर आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 17:20। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, ठीक है। अब जो भी आपका वर्ष है आप यहां पे लिख लीजिए, जितने भी वर्ष का डिफरेंस आएगा आप साइड में लिख लीजिए। अब देखिए कैसे पता चलेगा। अभी अगर इन दोनों के बीच में, रेशियो के बीच में अंतर समान है, जैसे पहले देखिए विशाल का 14 था फिर 17 हुआ, कितने का डिफरेंस हो गया? 3 का डिफरेंस हो गया इधर, और इसका भी 17 था फिर 20 हो गया इधर। देखिए अगर दोनों में अंतर समान है तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3 रेशियो, हम ये कह सकते हैं 3 रेशियो इक्वल टू 6 वर्ष। ये जो 6 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो भी बताऊंगा मैं आपको। तो हमने जैसे ही 3 रेशियो निकाला, हम एक रेशियो भी निकाल सकते हैं। एक रेशियो इक्वल टू हो गया 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। तो हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाल दी 2। अब यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलेंगे सर कैसे? अगर आपने एक रेशियो की वैल्यू निकाली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर एक और आपको कभी बताऊंगा, एक और रेशियो क्वेश्चन बताऊंगा कि एज वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाइएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है कि तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो शेखर की जो वर्तमान आयु है, शेखर की जो वर्तमान आयु है वो है 17, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू क्या है? 2। तो जाहिर सी बात है 17 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको निकल के आ जाएगा 34 वर्ष। और देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु अगर हमसे पूछा तो देखो 34 वर्ष दिया हुआ है। अगर हमसे पूछता कि शेखर की 6 वर्ष बाद की आयु, तो आप नीचे वाले में गुणा कर लेते, 20 वाले, 20 दूनी 40 वर्ष। इस तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप से और लेते हैं, जिससे कि आपको, अभी तो मैंने बहुत आसानी से बता दिया। अब इस क्वेश्चन देखिए, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:3, पहला अनुपात दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद, फिर देखिए समय वही है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। तो इनकी आयु में अंतर हमसे पूछा है। ये लास्ट में कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ठीक, कोई निकल जाएगा। समीना और सुहाना, चलिए भाई हमने यहां पे लिख दिया समीना और यहां पे लिख दिया हमने सुहाना। वर्तमान आयु का अनुपात इनका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ है, ठीक है। 7:3 दिया हुआ है वर्तमान आयु का। ये हो गया आपका, लिख लेते हैं, ये हो गया आपका वर्तमान। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:3, ठीक है। ये क्या है? 6 वर्ष बाद। जितने वर्ष बाद होता है मैंने आपको बोला इसको अपने साइड में रखिए, क्योंकि यही रेशियो अगर समान है तो उसकी वैल्यू फटाक से निकल जाएगी। अच्छा अब यहां पे कर लेते हैं इसको कलर चेंज। क्या देखिए इन दोनों का अंतर सेम है? तो 7, यहां तो 2 का अंतर दिख रहा है भाई, यहां तो 0 का अंतर दिख रहा है। तो अंतर नहीं है सेम, हमको अब अंतर सेम करना पड़ेगा।
अगर दोनों का अंतर सेम होगा तभी आप रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या से छोटी को हटा लेंगे। तो 7 में से अगर हम 3 को घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 4, और इसमें 5 और 3 है, बड़ी संख्या क्या है 5 में से हमने घटा लिया 2, तो हमको क्या मिल गया 5 में से 3 घटा लिया तो हमको क्या मिल गया 2। ठीक है, ऊपर देखिए इसमें इन दोनों में कितने डिफरेंस हो गया 4 का, इन दोनों में कितने डिफरेंस हो गया 2 का, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब इस 2 का गुणा आप ऊपर वाले में कर दीजिए। तो देखिए अब ये नया हम बना रहे हैं रेशियो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 संबंधे 3 दूनी के 6। ठीक है, अब ऊपर वाले का कर दीजिए नीचे, तो देखिए 4 पंजे हो गया आपका 20 संबंधे और 4 तिहाई के 12। अब देखिए आपका रेशियो समान हुआ, हो गया कैसे, डिफरेंस समान हुआ, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है 6 का, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है 6 का, तो हमने यहां पे निकाल लिया कि 6 रेशियो बराबर 6 वर्ष, यही है, हमने फटाक से निकाल लिया। तो हम यहाँ पे 1 रेशियो की भी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 रेशियो 6 डिवाइड बाई 6 काटेंगे, हमको क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ गया आपका 1 वर्ष। बस खत्म। क्या पूछा है, इनकी आयु में अंतर क्या है। ठीक है, तो इनकी आयु में अंतर आपको अब निकालना है। अब जाहिर सी बात है ऊपर से निकालिए चाहे आप देखिए कहीं से भी निकालिए, आप घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइए, रेशियो वैल्यू निकल के कुछ भी निकाल सकते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अंतर अगर हम इन दोनों रेशियो घटा दें आपस में, तो इन दोनों को देखिए रेशियो में अगर हम घटा दें तो 14 में से अगर हम 6 घटा दें कितना मिल जाएगा 8 मिल गया। बस 8 में 1 रेशियो की वैल्यू हमने 1 ही निकाली है तो 8 वर्ष आ गया। तो इनके जो वर्तमान आयु में अंतर था वो आ गया आपका 8 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे रेशियो वाले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एज से हटके करते हैं, जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे अनुपात वाले पूछते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि रवि और सुमन का वेतन जो है दोस्तों 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, इनके वेतन का अनुपात है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हुई तो नया अनुपात 35 संबंधित 30 हो जाता है। तो सुमन का नया वेतन क्या होगा, आपको यहाँ पे वेतन बताना है। बहुत आसानी से ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 लोग दिए गए हैं, कौन कौन, एक है आपके रवि और एक है आपके सुमन। ठीक, इन दोनों का जो वेतन का अनुपात जो पहले था वो क्या था, वो था 2:3। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो जाए, इनकी पहले थी लेकिन 3000 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया गया, तब इनका जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया 35 संबंधे 50 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इनका रेशियो समान है, बिल्कुल नहीं है। समान करने के लिए हमको जरूरी है भाई एक रेशियो के लिए निकालेंगे फट से आंसर आ जाएगा, तो हम समान कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी में घटा दीजिए, तो यहाँ पे हमको मिला 1, बड़ी संख्या से छोटी में को घटा दीजिए तो यहाँ से हमको मिल गया 15। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 15 का ऊपर में कर दीजिए। अब जब नया निकालेंगे तो ऊपर वाले को भूल जाएंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 15 दूनी हो गया आपका 30 और 15 तिया हो गया आपका 45। ठीक है, बीच में रेशियो लगा दिया, और नीचे वाला क्योंकि 1 से गुणा करना है तो सेम ही रहेगा, तो 35 और ये हो गया आपका 50। अब देखिए क्या इनका बराबर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस देखिए 45 और 50 यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, 30 और 35 यहाँ पे डिफरेंस 5 का है। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 रेशियो इक्वल टू 3000। ठीक, हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि 5 से काटेंगे 5 6 30, मतलब एक रेशियो आपका आ जाएगा 600 रुपया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। एक रेशियो की हमने वैल्यू निकाली 600 रुपये ना, तो हमसे पूछा है कि सुमन का नया वेतन क्या होगा। जब हमने रेशियो कन्वर्ट किया तो हमको इसको भूल जाना है, हमको नया देखना है। जब वेतन बढ़ा तो रवि इधर है, सुमन इधर है, सुमन का जो नया था वो कितना हो गया 50 हो गया, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया उसको, तो 85 था। इस 50 में एक रेशियो की वैल्यू का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भैया 6 पंजे 30,000 रुपए, और यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। मतलब कि सुमन ही है ना, हाँ, सुमन का जो नया वेतन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि है आपका 30,000 रुपए। तो देखिए रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा।
इस प्रकार के प्रश्नों से आप एक तरीके से बूस्ट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनर लास्ट में पूछा है, इसलिए इस प्रकार से प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत 520 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पहले देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं थ्योरी वाले। वस्तु की लागत जो कि 520 रुपए है, इस पे 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितना पड़ता है? 20% का लाभ वो प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। तो हमको नहीं पता कि अंकित मूल्य, हमको पता ही नहीं कि क्या है। जो भी अंकित मूल्य है उस पर वो क्या करता है? 22% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, 22% का छूट दे देता है। समझिए, बहुत आसान प्रश्न है, समझ में आ जाएगा अभी। तो 22% की अंकित मूल्य को हमको नहीं पता है ना, हमसे अंकित मूल्य ही पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य पे 22% की उसने क्या दे दी? छूट, और उसको 20% का लाभ हो गया। तो देखिए 520 जो था, इस पे वो 20% का लाभ कमाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 520 जो है ये आपका 120%, मतलब 520 का 120% निकालेंगे तो हमको निकल, हम ये कह सकते हैं कि 520 का अगर हम 120% निकाले, ये क्या है? ये है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका देखिए क्रय मूल्य है ना। तो 520 का 120% है, प्लस यहां पे अंकित मूल्य पे जब वो 22% का डिस्काउंट दिया है, मतलब यहां पे 78% की वैल्यू हो जाएगी। 22 100 में से घटेगा तो 78 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 78 का भाग दे और 100 से गुणा कर दें तो हम उसका अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। यही देखिए है, क्वेश्चन को बस घुमाया गया है। क्वेश्चन को क्या किया गया है? घुमाया गया है कि आपको समझ लेना है। इसको बहुत आसानी से भी लगा सकते हैं ना। कैसे लगा सकते हैं? एक लाइन में भी लग सकता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अगर उसकी लागत 520 थी तो 520 अपने आप में 100% था, 20% लाभ कमाता है, मतलब हो गया कितना? 120%। ठीक है, अब इसमें 22% अंकित मूल्य पे 22% का डिस्काउंट देता है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कितनी रहेगी? 78 से भाग देके आप 100 से गुणा कर लीजिए। इसको भी सॉल्व करेंगे तो फट से आपका एक लाइन में आ गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने में समय लिया कि आपको चीजें समझ में आए। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसको। एक देखिए 100 से 100 पूरा कट गया। 13 से अगर हम दोस्तों काटें इसको तो 13 चौका 52, ये हो गया 40, और 13 पच्चे 65, 13 छांग 78, ये आपका 6 बार में चला गया। और 6 से अगर हम इसको काटें तो 6 दूनी के 12, ये हो गया 20। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8, 800। तो उसका अंकित मूल्य देखिए हमको निकल के आ गया कि उसका जो अंकित मूल्य उसने रखा हुआ था वो क्या था? 800 रुपये रखा हुआ था। और इस क्वेश्चन का ए आंसर सी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें आपको लगता है तेजी से लगेगा उस तरीके से लगा के आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में गणित के 66% और अंग्रेजी के 70% अभ्यर्थी क्या हुए? पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि दोनों, देखिए यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, और 350% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब यहां पे क्लू है, उत्तीर्ण वाले में 350 हुए, कितने हैं? अगर पास हम निकाल लें दोनों विषयों में, कितने प्रतिशत भी निकालेंगे तभी भी हमारा आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, 100 में से माइनस कर लीजिए। आप पास निकाल लेंगे, मतलब 66% प्लस 70% और प्लस 20%। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़िए और इसको 100 से माइनस कर लीजिए। तो दोनों विषयों में पास का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 136 20, 156। तो 156% माइनस 100%, तो जाहिर सी बात है कितना निकल जाए? 56%। तो ये 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या है? उत्तीर्ण है, पास है। अब क्या पूछ रहा है? 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, मतलब 56% जो है दोस्तों ये 350 स्टूडेंट्स के बराबर है। हम ये कह सकते हैं, यही बात हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? 100% निकाल दीजिए। तो 100% निकालने के लिए क्या होता है? 350 डिवाइड बाई 56 इंटू 100। अब काटिए, 7 बटे 56, 7 पचे 35। ठीक है, और कट जाएगा, 50 है ना ऊपर, कट जाएगा भाई। इसको कर लेते हैं 25, इसको कर लेते हैं 4। ठीक है,
4 से देखिए हम 100 को भी काट सकते हैं, 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25 गुणे 25 तो कितना हो जाएगा आपका 625। तो हमसे देखिए निकल के आ गया कि कितने अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में बैठे थे। तो टोटल देखिए 625 अभ्यर्थी थे दोस्तों जो परीक्षा में बैठे थे। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पाइप एंड सिस्टम से है, बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। देखिए 2 पाइप है ए और बी जो कि क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। जब एक आउटलेट मतलब लगाया गया बाहर पानी निकालने के लिए सी को, मतलब सी भी खोल दिया गया जो पानी बाहर निकालता है, तो तीनों पाइप को अगर हम एक साथ खोल दें तो 10 मिनट में वो भर जा रहा है, ठीक है। तो सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है, समझ, इसको भी अगर चाहें तो आप फट से लगा सकते हैं। एक बार समझिए क्या कह रहा है। मतलब मान लीजिए कोई टैंक है, इसमें ए अगर भरेगा तो उसको लगेगा 12 मिनट, अगर इसमें बी भरेगा तो उसको लगेगा 15 मिनट। लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसका दिया नहीं, इसका निकालना है। लेकिन कह रहा है कि ए भरे और बी भरे और सी खाली कर दे तो हमको समय लगेगा 10 मिनट का। कितना समय लगेगा, 10 मिनट का, मतलब ए प्लस बी माइनस सी 10 मिनट का, ये हमको कह रहा है। और सी हमसे पूछ रहा है अगर अकेले उसको खाली करना चाहे तो कितने समय में कर सकता है। आइए देखते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। ए है, ए को लगता है कितना 12 मिनट, बी को लगता है कितना 15 मिनट, और ए प्लस बी माइनस सी को लगता है 10 मिनट। अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लें तो हम टैंक का लीटर निकाल लेंगे कितना इनको पानी भरना है। तो 10 का सबसे कम छोटी संख्या है, 10 20 30 में 15 जाएगा, 12 जाएगा, 40 50 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, जिसमें तीनों संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। ये क्या है, ये इतने लीटर की टैंक हो गई। अब ये 1 मिनट में कितना भर सकते हैं ये निकाल लीजिए। तो 12 में 60 का भाग दे लीजिए तो भैया कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो ए 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बी 15 चौका 60 1 लीटर में 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। और इसको अगर हम देखें इन तीनों को, जो 10 मिनट है तो इनको 6 लगेगा, क्या लगेगा 6 लगेगा, मिनट लगेगा, ठीक है, सॉरी 6 लीटर लगेगा। इनको देखिए जो 10 मिनट है तो इनको जो है इन तीनों को 6 मिनट लगेगा उस टैंक 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में ये तीनों 6 लीटर टैंक को भरेंगे। क्लियर। अब हमको देखिए यहीं से क्वेश्चन हमारा, अगर हम सी को निकाल लें, ए प्लस बी और माइनस सी इक्वल टू आपको 6 दे दिया है। ये 6 क्या है, 6 है आपका लीटर, हमको समय पूछ रहा है, बताऊंगा। ए प्लस बी कितना लीटर भरते हैं, 5 4 9, माइनस सी इक्वल टू 6 लीटर। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, मतलब 3। ये 3 क्या है, लीटर है। जब हम A का हमने पता किया था 12 मिनट लिया था, 15 मिनट लिया था, अब C का पता करने के लिए 60 लीटर में अगर हम 3 का भाग दे दें, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है, ठीक है, C की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 60 लीटर टैंक भरने के लिए 60 डिवाइड बाई हम कर लेंगे 3, काटेंगे 2 3 6 20 मिनट का समय इसको लग जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाली कि 1 मिनट में कितने लीटर भर सकता है। जैसे ए 12 मिनट में ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है, तो सी 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है। तो इसी प्रकार से हमने उसका टोटल टाइम निकाल लिया, तो कितना आया 20 मिनट का समय आया। 20 मिनट इसको खाली करने में लगेगा, क्योंकि ये घटा रहा है ना, माइनस है, तो ये क्या कर रहा है, इसको जो टैंक को खाली करने में जो कि 20 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बताइएगा, और आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके लगाया भी करिए, से आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और मैं टॉपिक वाइज भी आपको मैथ कवर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे।